जिस महान कार्य को मैंने प्रारंभ किया है और जिसे आप सब लोगों ने स्वीकार किया है, उसकी बहुत से समाचार पत्रों ने बहुत ही कटु आलोचना की है। उनके मत के अनुसार मैं अपने बंधुओं को गलत मार्ग पर ले जा रहा हूँ। ये अस्पृश्य ऐसे ही ये छूत बने रहेंगे। इस धर्मांतरण से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। कई पत्रों ने यहाँ तक भ्रामक तथा मिथ्या बातें कही हैं कि आज जो छूतों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, इस धर्मांतरण से समाप्त हो जाएंगे। यह सब पागलपन का प्रचार है। इन लोगों का कहना है कि नए रास्ते से ना जाकर पुराने रास्ते से या उसी पगडंडी से हमें जाना चाहिए। संभव है कि ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव हमारे तरुणों और बुजुर्गों पर अवश्य पड़े। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दिए बगैर नहीं रहना चाहता। संशय को दूर करने से हमारे आंदोलन को बल मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। महार और चमार मरी हुई गाय भैंसों को ना उठाएं और ना मरी हुई गाय भैंसों का मांस खाएं। इस बात का प्रचार मैंने आज से कई वर्ष पूर्व किया था। इस प्रचार से सबड़ हिंदुओं को बड़ा आघात पहुंचा। मैंने उनसे पूछा कि गाय भैंसों का दूध तुम पियो और मरने पर उसे उठाने के लिए हमें दे दो। ऐसा क्यों? अगर वे अपनी बूढ़ी माँ के मरने पर उसे खुद उठा ले जाते हैं तो मरी हुई गाय और भैंसों को स्वयं क्यों नहीं उठाते? जब मैंने ऐसे प्रश्न उनके सामने रखे तो ये लोग बहुत चिढ़ गए। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम अपनी मरी हुई माँ को बाहर फेंकने के लिए हमें दे दो तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठाकर ले जाएंगे। इस पर केसरी में एक चित पावन ब्राह्मण ने कई पत्र प्रकाशित करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक वर्ष मृत पशुओं को न उठाने से महारों और चमारों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के आंकड़े देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि वह मरे हुए पशु की हड्डी, दांतों, सींगों, अंतड़ियों आदि के बेचने से हर चमार को 500 या 600 रुपए का वार्षिक लाभ होता है। इसलिए मैं उनका नुकसान करा रहा हूँ। मेरे अस्पृश्य लोगों का ऐसा मानना है कि आखिर मैं अपने लोगों के लिए क्या करने जा रहा हूँ। एक बार मैं संगमनेर, वर्तमान कर्नाटक प्रांत में बेलगांव नामक एक तहसील में गया हुआ था। जिसने केसरी में पत्र प्रकाशित किए थे वह मुझसे वहां पर मिला। उसने वही प्रश्न दोहराए। मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं समय आने पर दूंगा। मैंने केसरी में प्रकाशित हुए सभी प्रश्नों का खुली सभा में जवाब दिया कि मेरे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए वे दलित महादुखी हैं। मैंने सभी उपस्थित लोगों से इसके कारण पूछे। सभा में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि केसरी में पत्र लिखने वाले सज्जन ने भी, जो उस समय सभा में मौजूद था, उसने भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा, अरे भले लोगों, तुम हमारे लाभ की चिंता क्यों करते हो? अपना लाभ हम खुद ही सोच लेंगे। अगर तुम्हें इस काम में भारी लाभ दिखाई देता है तो तुम अपने संबंधियों को एक एक गांव में भेज दो और उनसे कहो कि वे वहीं जाकर रहें और गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंकें, जिससे उन्हें 500 रुपए का वार्षिक लाभ हो सके। इसके अलावा ऐसा करने पर उन्हें 500 रुपए का इनाम मैं स्वयं भी दूंगा। इस प्रकार उन्हें दोगुना लाभ होगा। इस मौके को क्यों छोड़ते हो? हमारा नुकसान होगा पर तुम्हें तो लाभ होगा। लेकिन आज तक कोई भी सबड़ हिंदू इस काम के लिए आगे नहीं आया। आखिर इनके पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर क्यों हिलता है? क्यों इनके पेट में हमारी उन्नति की बात सुनकर दर्द होता है? अपने लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, मकान और जमीन के लिए उनकी देखभाल मैं स्वयं करूंगा। इसकी चिंता आप ना करें। इस काम को हमने किया तो लाभ होता है और तुमने किया तो नुकसान होता है। उठाइए मरे हुए पशुओं को और लीजिए फायदा। हमें अपनी इज्जत प्यारी है, लाभ प्यारा नहीं है। हम सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।